बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर के एक और व्लॉग में खुशामदीद। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाते चलें कि हम इस वक्त मौजूद हैं बदीन के पीर चौक पर, और पीर चौक पर ताज पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हमारे ही एक सिस्टम की कॉपी लगी थी जिसको सही से लगाया नहीं गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वर्टर जलने की शिकायतें और इस तरह के टेक्निकल इश्यूज़ थे। तो आज इन्होंने हमें अप्रोच किया है और हम जो है यहाँ पे इंशाल्लाह ट्रबल शूटिंग करते हैं। सो यहाँ पे टोटल 24 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 12-12 पर इन्वर्टर के। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे जो टेक्निकल इंजीनियर साहब थे, जिन्हें हम चीफ़ इंजीनियर्स कहते हैं, जो कि कॉपी पेस्ट करना तो उनको आता है लेकिन काम करना नहीं आता, उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ ऊपर ही उन्होंने पैरेलल कर दिए थे दोनों स्ट्रिंग्स नाइट्रोक्स के अंदर। ये सिर्फ देखेंगे, ये सिर्फ 2 वायर्स आ रही हैं। तो हमने अब इसको रेक्टिफिकेशन की है। यहाँ पे एक तो सीरीज़ सोलर की गलत थी, उसको प्रॉपर अभी अलग अलग सीरीज़ लेके आ रहे हैं 6-6 पैनल्स की तमाम इन्वर्टर्स में। तो इसको यहाँ पे एक तो वायरिंग का काम था जो कि आपको दिखा रहे हैं, ये सेट कर रहे हैं इसे। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ का मेन इनपुट है। यहाँ पे अभी हम 2 SPDs ऐड करने जा रहे हैं, इस सिस्टम को सेट करेंगे। हुआ ये था कि इन्वर्टर मल्टीपल टाइम जल रहा था क्योंकि डायरेक्ट वापडा जो थी यहाँ पे जनरेटर आता था, क्योंकि ये जो मेन स्विच था इनका, इसके आउटपुट में से ये चीज़ें कनेक्टेड थी। अब यहाँ से जैसे ही हेस्को बंद होकर जनरेटर ऑन होता था तो सारा जो लोड था वो डायरेक्टली जो है जो जनरेटर का लोड है वो इसके मेन वापडा के इनपुट में ही आ जाता था, जिसकी वजह से इन्वर्टर जो है 2 से 3 दफ़ा जल चुके हैं। तो आपको मैं अगर स्टिकर चेक करवाऊँ, ये देखें, ये सर्विस सेंटर से 2-3 बार होके आया है, और इसके साथ साथ ये वाला यूनिट भी जो है सर्विस सेंटर से होके आया हुआ है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम उड़ चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लगे हुए थे। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है, ये MC4 कनेक्टर मेल्ट हो गए, देखें ये पूरा टेढ़ा हो चुका है। तो अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो कम से कम इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स या तो ना लगाएं या किसी प्रॉपर बंदे को हायर कर लें जो कि इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग खाली पड़ी हुई है, अब इसमें पहले से जो है 12 प्लेटें अटैच हैं और ऊपर से जो है वो पैरेलल होकर आ रही है, जबकि इसकी टोटल कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट के अंदर 17 एम्पेयर की है। तो इस वक्त इसमें 26 एम्पेयर और तकरीबन 250 के करीब वोल्ट जो है वो डबल होके आ रहे हैं, जो कि इसको मेल्ट कर रहा है। तो इसी वजह से 2-3 मल्टीपल रीजंस की वजह से ये इन्वर्टर उड़े। अब हमने ये पहले 12 किलोवाट सिंगल फेज़ करके लगाया था ये सिस्टम, लेकिन अभी हम इस सिस्टम को जो है वो अलग अलग कर चुके हैं। आधे पंप के यूनिट्स पे ये इन्वर्टर है, आधे पंप के यूनिट्स और लाइट्स पे ये वाला इन्वर्टर है। तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। और बैटरी बैंक अभी हम कॉमन करेंगे क्योंकि दिन को यहाँ पे लोड नहीं है, और एक AC का लोड भी यहाँ पर है। यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि 3.85 किलोवाट रनिंग लोड है। अभी इसमें एक यूनिट ऑन होगा तो तकरीबन 4.5 किलोवाट के रनिंग लोड पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम पीसफुल इन्वायरमेंट में लेके आएंगे। इस पर से AC का लोड हटाएंगे क्योंकि इस पे जो यूनिट लगे हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, पेट्रोल यूनिट्स हैं, बार बार यूजेज हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम सेफ़ लिमिट में लेके आने वाले हैं। और जनरेटर का कनेक्शन भी इसमें अलग से ला के लगाएंगे। ये पोर्ट्स खाली पड़ी हुई हैं, उसकी वायरिंग भी करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे ब्रेकर्स एक्स्ट्रा हमारे आ रहे हैं सोलर के, ये पहले से मौजूद हैं, ये वापडा इनपुट है यहाँ की। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज करके, रीशफलिंग करके हम इस पूरे सिस्टम को सिक्योर करेंगे ताकि आगे चल के इनको किसी किस्म के प्रॉब्लम्स फेस ना करने पड़े जो कि इस पंप के ओनर जो हैं करंटली फेस कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करके सिस्टम को सिक्योर करें। आपको दिखाते हैं इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, वायर्स जो हैं वो इस डक पट्टी में आ चुकी हैं। अब ये आपके सामने है सारी सोलर वायर्स जो कि दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। ये 2 नई वायर्स आई हैं, 2 सीरीज़ अलग अलग छील के हमने इस डक पट्टी में डाल दी हैं, और अब हम इसको एडिशन करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखें, यहाँ से इस DB बॉक्स में ला के इसकी मैनेजमेंट शुरू करते हैं। यहाँ बाहर हमने आपको दिखाया था पहले वायर्स वगैरह, तो अब आप देखें प्रॉपर पाइप के अंदर सेटिंग करके इसको कवर कर दिया गया है ताकि पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई काम हुआ था या नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि 4 वायर्स आपके सामने। ये अब हम क्या कर रहे हैं कि जनरेटर का इनपुट जो है वो प्रॉपर हम इसका लेके आ रहे हैं इनके मेन स्विच से। तो ये आप देख सकते हैं, पहले जो मैंने आपको वायरिंग दिखाई थी वो यहाँ से जा रही थी, इसमें येलो और ब्लू से हमने लिया हुआ है जो हमारा वापडा इनपुट के लिए काम कर रहा है। अभी हम इसी तरह से येलो ब्लू जो है
लेंगे जनरेटर इनपुट के लिए। ये मेन इनकी यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ से हो रही है सिस्टम की। तो इस वक्त लाइट का एक फेज़ चल रहा है, तो अब ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम में आ गई है। मेन स्विच बंद होने के बावजूद भी हमारा इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम जो है वो ऑन है। तो ये इनका प्रॉपर ये सारा सिस्टम है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे ये होल किया है, यहाँ से हम ये वायर्स क्रॉस करेंगे इसकी, फिर कोशिश करेंगे कि इसको शील्ड वगैरह लगा के, जो शील्ड वायर की होती है, इसको प्रोटेक्ट कर दें ताकि ख़राब ना हो। तो ये वायर्स जो है डायरेक्टली इन होंगी हमारे इन ब्रेकर्स में, जो कि अभी हम इन कर चुके हैं। ये आप देखें, ये चारों वायर्स जो हैं जो हमने टाई की हुई हैं, ये यहाँ पे इन हो रही हैं ब्रेकर्स में, और यहाँ से फिर जा रही हैं हमारी इन्वर्टर्स के अंदर। इन्वर्टर्स के अंदर जो हमने हमारे एंड वाली वायर्स हैं वो आप देखें ये प्रॉपर प्लेस कर दी हैं दोनों इन्वर्टर्स में। तो जनरेटर का इनपुट हमने इसमें दे दिया है। अब थ्रू प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह हम इसको फाइनलाइज करके सिस्टम ऑन कर देते हैं। तो जो इनके पास पहले से मौजूद वायर्स हैं, आप देखें मल्टीपल टाइम इसको ओपन करना और निकालने डालने की वजह से ये थोड़ा सा क्रश हुई हैं। कोशिश कर दें कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं वो हम इनको मैनेज करके दे दें ताकि ये बार बार की परेशानी से बच सकें। सोलर हम आपको दिखा ही चुके हैं, दोनों इन्वर्टर्स में हमने जो इनके खाली छोड़ी हुई जगहें थी वो सेट कर दी हैं। तो अब हमारे हिसाब से ये सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी द कनेक्शंस। हमने अपने कलरिंग के हिसाब से कनेक्शंस कर दिए हैं। अब फाइनल इस वायर को प्रोटेक्ट करके इस पर इंशाल्लाह शील्ड चढ़ाते हैं, इसको सेव करके सिस्टम को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे एसपीडी मैं आपको दिखाई चुका हूँ, नीचे हमारी एक एसपीडी ये और एक इसके साथ ये दोनों एसपीडी सिंगल फेज़ की इस पर आ चुकी हैं, और वोल्टेज प्रोटेक्शन ये पहले से एडिट थे इसमें। बहरहाल इसमें आगे चल के हम यहाँ पे 2 सेलेक्टर्स देंगे इनपुट के ऊपर, अगर कोई एक फेस ना हो या 2 फेस ना हो तो सिस्टम मैनेज किया जा सके। इसी तरह से 2 सेलेक्टर्स हम यहाँ पे मज़ीद ऐड करेंगे इस सिस्टम में, ताकि अगर एक इन्वर्टर का लोड दूसरे पे शिफ्ट करना हो तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हों। तो फ्रेंड्स, इस वक्त बारिश और ज़बरदस्त किस्म की बारिश जो है वो जारी है। हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले बारिश ने हमें घेर लिया है। वो बड़ी तबाही किस्म की बारिश है इस वक्त। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे सारा काम रुक गया है बारिश की वजह से। सिस्टम चल रहा है अभी भी, थोड़ा सा मैनेज कर लें ताकि जनरेटर पे भी चार्जिंग वगैरह इनकी आ जाए, तो फिर इस पूरा सिस्टम को इंशाल्लाह ऑपरेटिव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, शोर बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा होगा। ये जनरेटर इस वक्त रनिंग है और ये हमारा सिस्टम बंद है, जिस पे आप देखेंगे लोड भी चल रहा है और बैटरी भी चार्जिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे 2.59 किलोवाट का लोड जो है वो जनरेटर से एक फेज़ पे आ रहा है। ये जनरेटर के एक फेज़ पर है, और इसी तरह से ये वाला सिस्टम हमारा जनरेटर के दूसरे फेज़ पर है। तो दोनों सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंगली अलग अलग जनरेटर का फेज़ लेके इजीली काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये दोनों चैनल्स जो है हमारे, दोनों इन्वर्टर्स जो है हमारे कम्प्लीटली काम कर रहे हैं। आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन भी दे दी हमने जनरेटर के ऊपर। सोलर का रिज़ल्ट भी मैं आपको इसके लास्ट में चेक करवा रहा हूँ, जो कि हम इसकी ऑनलाइन ऐप के थ्रू मॉनिटर करेंगे। तो अभी रात में आपको हमने बारिश भी दिखा दी, इन्वर्टर भी दिखा दिया, सेटिंग भी दिखा दी। हमने दोनों बैटरी बैंक जो है वो आपस में कॉमन कर दी कि अगर लोड आए तो दोनों बैटरी बैंक इक्वली उसको डिवाइड करें। इसी तरह से चार्जिंग भी इसकी सेट हो जाएगी। डीबी बॉक्सेस भी आपको सारे दिखा देंगे हमने किस तरह से मैनेज किए हैं। आई होप कि यू विल लाइक द प्रोजेक्ट। और आप अपने प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले हमें अगर आप कांटेक्ट करते हैं या आप हमें ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, कंसल्टेंसी जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है बनिस्बत प्रॉब्लम्स उठाने के बाद। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे ये जो क्लाइंट अभी बने हैं, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये दोनों इन्वर्टर रिपेयर करवाएं, और अब शायद ये इन्वर्क्स क्लेम ना करके दे, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम एक ही इशू बार बार आता है तो फिर कंपनी भी उसका क्लेम नहीं देती। तो बहरहाल आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इसको हम फाइनलाइज करते हैं, आपको रिजल्ट दिखा के। इस वक्त डार्क क्लाउड्स हैं और हमारे सेटिंग के बाद तकरीबन देखिए 1.66 किलोवाट जो है वो सोलर से शेयर हो रहा है। हमने इस वक्त तकरीबन रनिंग लोड जितना भी है पंप का ऑन कर दिया है। ये एक इन्वर्टर का लुक है, और इसी तरह से हम दूसरे इन्वर्टर पे आते हैं तो इसमें 1.73 किलोवाट जनरेशन हो रही है और 4.28 किलोवाट का रनिंग लोड है। तो आज का दिन आप देख सकते हैं, ऊपर टाइमिंग भी आ रही है, डेट भी आ रही है।
तो ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनलाइज हो चुका है। रिजल्ट मेरी कोशिश थी कि मैं आपको 10 किलोवाट के करीब चेक करवाता, लेकिन क्लाउड्स की वजह से मैं अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, तो आपको क्लाउड्स का एक लुक दे देते हैं बाहर का। ये आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो हैं उसकी वजह से, ये देखें पूरे डार्क क्लाउड्स हैं। इस अंधेरे के अंदर भी ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि सेटिंग के बाद यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो आ चुका है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।